नमस्कार, मैं रोहित रंजन। सच की पड़ताल करने वाले हमारे खास शो ऑपरेशन पाखंड में आज बात एक ऐसे कथित चमत्कारी बाबा की जो रोहतक में दरबार लगाते हैं और हर नकारात्मक परेशानी दूर करने का दावा करते हैं। बाबा अनिरुद्ध माता काली की सिद्धियों के दम पर भूत प्रेत और ऊपरी बाधा से मुक्ति दिलाते हैं। पहले बाबा के बारे में एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद अपने विशेषज्ञों के पैनल पर उनको जोड़कर उनसे हम सत्यता की पड़ताल करेंगे। ललाट पर त्रिपुंड और बड़ा सा लाल टीका, गले और बाह पर रुद्राक्ष की माला, बदन पर काले कपड़े और सामने हवन कुंड। मंत्रोच्चार के साथ बाबा हवन कुंड में कुछ अर्पित करते हैं और फिर भक्त को आशीर्वाद देते हैं। दावा है कि इससे भक्त के ऊपर आई बुरी शक्ति वापस चली जाएगी। तो आखिर कौन है ये बाबा और उन्होंने ऐसी कौन सी सिद्धियां प्राप्त की हैं जिनके दम पर वो बुरी शक्तियों से मुक्ति दिलाते हैं? बाबा का नाम बाबा अनिरुद्ध है और वो हरियाणा के रोहतक के कंसाला गांव में रहते हैं। वहीं उन्होंने अपना दरबार बना रखा है जहां आने वाले भक्तों का इलाज करते हैं। वो खुद को मां काली का भक्त बताते हैं और तंत्र साधना से भक्तों की बुरी परेशानी का इलाज करते हैं। बाबा पिछले 9 वर्षों से मां काली की साधना कर रहे हैं और वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के कामाख्या पीठ से जुड़े हुए बताते हैं। दरबार में आने वाले भक्त बुरी शक्तियों के वश में होने का दावा करते हैं और फिर बाबा उन्हें नेगेटिव एनर्जी के चंगुल से मुक्ति दिलाते हैं। इसके लिए बाबा अपने दरबार में खास क्रिया करते हैं। बाबा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी काफ़ी एक्टिव हैं। जब हमने उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगाला तो हमें कई ऐसे वीडियो मिले जिनमें बाबा अनिरुद्ध तंत्र क्रिया करते हुए नजर आ रहे हैं। कई वीडियो ऐसे हैं जिनमें बाबा आजकल के युवाओं जैसे कपड़े पहने भी दिख रहे हैं। कुछ वीडियो में वो सिगरेट पीते हुए भी नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ वीडियो में वो हवन करते हुए दिख रहे हैं। जबकि एक वीडियो हमें ऐसा भी मिला जिसमें बाबा के पैर दूध से धोए जा रहे हैं। सवाल है कि क्या बाबा अनिरुद्ध ने सच में सिद्धियां प्राप्त की हैं? क्या उन्होंने प्रेत पिशाच को सच में वश में कर रखा है? अगर हाँ, तो फिर सोशल मीडिया पर अपनी सिद्धियों का प्रचार करने की क्या आवश्यकता है? हमारे मन में प्रश्न इसलिए भी उठे क्योंकि बाबा के दावे और उनका सोशल मीडिया आवरण मेल नहीं खाता। बाबा का दावा है कि उन्होंने तंत्र साधना से सिद्धि प्राप्त की है और वो भक्तों को बुरी शक्तियों से मुक्त करने का दावा करते हैं। उनका ये भी दावा है कि उन्होंने कई भूतों को साध रखा है जिनसे वो काम भी लेते हैं। उनके बुलावे पर भूत दौड़े चले आते हैं और वो भूतों से मनचाहा काम करवा सकते हैं। उनके साधे हुए भूत भक्तों का भूत, भविष्य और वर्तमान भी बता सकते हैं। लेकिन उनकी शर्त है कि वो अपने साधे हुए भूतों से मध्य रात्रि में ही काम ले सकते हैं। दिन में ऐसा करना संभव नहीं है। तो क्या सच में प्रेतों और बुरी शक्तियों के लिए काफी है बाबा का नाम? क्या सच में उन्होंने भूत प्रेत को वश में कर रखा है और उनके बुलाने पर वो दौड़े चले आते हैं? आखिर मां काली की सिद्धियों का सच क्या है? न्यूज नेशन के मंच पर आज आमंत्रित हैं बाबा अनिरुद्ध, जहां होगी उनके दावों की गहन पड़ताल। क्या सिद्धियों के स्वामी होने का दावा करने वाले बाबा अनिरुद्ध इस अग्नि परीक्षा में पास होंगे? अब हमारे साथ खुद अनिरुद्ध जी जुड़ चुके हैं और उन्हीं से अब जरा प्रश्नों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे उन्हीं के साथ। तो अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। मैं जो देख पा रहा हूँ आपको इस रूप का। जी, जय श्री महाकाल, जय महागुरकाली, जय मां मसाणी, जय गुरु माई धोतणी। अब अनिरुद्ध जी, मेरे कुछ प्रश्न होंगे, मैं उनका उत्तर आपसे चाहूँगा। आप जहाँ बैठे हैं ये आपका स्थान है और मैं देख पा रहा हूँ कई सारे बाबाओं की तस्वीर है। बिल्कुल, बोलिए। तो ज़रा अपने बारे में और अपने इस स्थान के बारे में थोड़ी सी व्याख्यान अगर आप कर दें तो मैं जान पाऊँ आपको और अच्छे से। अच्छा, और जहाँ अभी आप बैठे हैं यहाँ क्या आप साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं? जी, हम यहाँ जहाँ बैठे हैं जी, हमारा पूजा ट्रस्ट है। यही माता रानी की साधना होती हैं, अनुष्ठान होते हैं, यही माता रानी की पूजा पाठ होती है।
कब से आप इस साधना में अपने आप को समर्पित कर चुके हैं? जी मैं 9 साल से भटकते लाइन में आ चुका हूँ। नहीं, मैं एक बात नहीं समझ पाता। देखिए, आप लोग बड़े ज्ञानी लोग हैं, लेकिन ये धर्म की लाइन क्या होती है? धर्म भी कोई लाइन है क्या? देखो धर्म तो धर्म ही होता है। हाँ। धर्म तो चरम सीमा पर है। नहीं, आपने अभी धर्म की लाइन कहा ना, इसलिए मैंने ये प्रश्न अलग अलग पूछा। धर्मों में बटे हैं, हम हिंदू हैं, वो ईसाई हैं, कोई मुस्लिम है। हाँ जी। नहीं, जब आप इस तंत्र साधना में नहीं आए थे तब भी आप सनातनी थे, आज भी आप सनातनी हैं। तो मैं इसलिए पूछा कि ये धर्म की लाइन का आपका तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है? जी और जी आगे भी हम सनातनी ही रहेंगे। हाँ, गर्व की बात है। मरते दम तक हम सनातनी बिल्कुल हैं, गर्व की बात है और रहेंगे। मुझे भी सनातनी होने में गर्व है, तो ये तो गर्व की बात है। लेकिन मैं थोड़ी सी एक बात और जानकारी आपसे पूछूंगा। चलिए, मैं आपके क्रियाओं के बारे में थोड़े से बोलते हैं। हाँ, थोड़ी सी आपकी क्रियाओं के बारे में समझूंगा। ये क्या होती है मसानी? क्या होती है जो आपके पास भी है ना, मसानी शक्ति क्या होती है? बोलिए। जी मसानी मेरी कुल देवी है। सबसे पहली बात तो जानना हमें ये है, मसानी है कौन? जन्म कहाँ से हुआ माता मसानी का? बताइए। जो माता मसानी है उनका मुख्य स्थान गुड़गांव के अंदर है, जिनका नाम ललिता मसानी है, जो भगवान श्री कृष्ण की पुत्री भी मानी जाती है और उनकी बहन भी मानी जाती है, जिनका निवास चौराया, शमशान, कल्लर और मैदान में बताया जाता है, वो माता मसानी हैं। अलग मसानी होती है। वैसे तो 360 मसानियाँ होती हैं। 360 में से मुख्य मसानियाँ जो है माता ललिता मसानी है, माँ मेलड़ी मसानी है, जो मुख्य रूप से चलती हैं। उनके अंडर में फिर भानु मसानी, क्रिकेट मसानी, खूनी मसानी, हार्ड मसानी, बहुत सारी मसानियाँ हो जाती हैं, जिनका सबका अपना अलग एक महत्व रहता है पूजा में, तंत्र में रहता होगा, क्योंकि आपने इसके ऊपर बहुत विस्तृत से, अब चूंकि आप इसमें जुड़ चुके हैं, आप अपने आप को साधना में समर्पित कर चुके हैं, इसलिए बहुत सारी जानकारी आपके पास होगी। इसलिए मैं अपनी जानकारी को और मजबूत करने के लिए, दर्शकों तक ये पहुंचे, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपसे समझने का। तो आपने क्या क्या सिद्धियां हासिल कर ली? जी देखो, हरगोल पंथ की मुख्य 3 सिद्धियां होती हैं, शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना। तो जी मेरी तीनों साधना कंप्लीट हैं, और वैसे तो मैं शव साधक हूँ, मैंने शव साधना कर रखी है। तो इतने सारे साधनाओं के बाद, इतनी सारी शक्तियों को आपने जब अर्जित कर लिया, इसके बाद आप हम जैसे आम आदमी तो रहे नहीं, वैसे भी आप अपने आप को जिस पंथ से जुड़ा बता रहे हैं, तो आप खास तो हो ही गए। तो ऐसा क्या आप करते हैं जो लोगों के लिए भी भला हो जाए? देखो, हम कुछ नहीं करते, जो करते हैं माता हरगोरट वाली, माँ मसानी, गुरु माई धूतणी, सब इन माताओं का आशीर्वाद है, सब इनके आशीर्वाद से होता है। इंसान के कुछ हाथ नहीं होता है जी। तो किस तरह की परेशानियां माँ के आशीर्वाद से, इंसान की कोई औकात आपकी नहीं साधना होती, वो कुछ कर सके। से लोगों सिर्फ की दिक्कतें, हमको किस तरह की महामारी से- दिक्कतें खत्म हो जाती हैं? देखो, हम तो जो कहते हैं वो है कि हम तो सिर्फ एक माता रानी के मुजरिम हैं, मुंशी हैं। हम तो उनसे अर्ज गुजारिश करते हैं, उनका अनुष्ठान करते हैं, माँ दुखियों के दुख दूर कर देती है। अच्छा, आपके पीछे मैं 2 बॉटल्स देख रहा हूँ, मदिरा के बॉटल्स रखे हुए हैं, इसकी क्या उपयोगिता है? आपके दाहिने साइड देखो, में, जो ये सफेद बोतल है, नहीं इसके अंदर पीछे, माता के आपके भोग दाहिने के लिए साइड में बतासे पीछे हैं। मदिरा की बॉटल रखी हुई है। जो पीछे, हाँ जी मदिरा की बोतल है जी, जिनका अनुष्ठान होता है, जो शमशान में चिता के अंदर भी डाली जाती है, जो अनुष्ठान में भोग भी दिया जाता है बाबा भैरवनाथ को। अच्छा, तो इस क्रिया के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ती है? जी बिल्कुल। तो क्या आपने भूतों को भी साध रखा है? जी बिल्कुल साध रखा है। गुरु का दिया हुआ भी भूत होता है, सबका अपने पर्सनल भूत होता है, गुरु का दिया भूत होता है। और वैसे जो शव साधना होती है जी, वो साधा ही जाता है। उसको साध के उसका नाम पता एड्रेस सब पूछा जाता है, उससे काम लिया जाता है, फिर उस किसी आगे चेले को दे दिया जाता है कि कोई चेला भी उससे काम ले सके।
तो ये क्या होती है, मतलब भूत जो कहते हैं कि लोग खेलते हैं, भूत खेलते हैं, ये क्या होता है? देखो, भूत खेलते हैं, मैं मानता हूँ कि हर एक चीज़ है वो आज़ाद हैं, वो स्वतंत्र हैं, सत्य स्वतंत्र है, वो किसी के अंदर भी प्रवेश कर सकती है। नहीं तो आपने जो भूतों को साध रखा है, आपके भी तो अपने कोई भूत होंगे। एक बंदा झूठ बोल सकता है किसी में भूत, जी बिल्कुल साध रखे। तो क्या हम अगर आपसे कहें, गुरु का दिया हुआ एक पर्सनल भूत सबका होता है, अपना एक मुख्य भूत होता है जो गुरुजी देता है अपने चेले को। अच्छा, मैं अगर आपसे ये निवेदन करूं कि मैं अगर आपसे जानना चाहूं कि अगर आपने भूत को साध रखा है, तो मैं अगर इसका प्रमाण मांगूं, तो क्या अभी आप ऑन कैमरा ऐसा कुछ दिखा सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं? जी दरबार आइए, जी दरबार आइए, आपको बिल्कुल प्रमाण दिया जाएगा। मैं तो अनिरुद्ध जी आपके दरबार में ही हूँ। कैमरा ऑनलाइन तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। आप दरबार में बैठे हैं, मैं आपसे फेस टू फेस बात कर रहा हूँ, और अच्छा तो है ऑन कैमरा होगा तो कम से कम ये ऑन रिकॉर्ड रहेगा, क्योंकि ये बात आप भी मानेंगे, आपने इतनी तप और इतनी साधना की है, और कई लोग ऐसे हैं जो इस वेशभूषा का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो दरअसल इतनी साधना नहीं कर पाए, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करके लोगों को बरगलाते हैं। देखो कहते हैं, देखो इस चोले से, इस शरीर से कोई साधु नहीं होता, मान से कोई साधु नहीं होता। साधु नहीं तो तन रंगा होता, साधु होता है जो मन का रंगा हुआ, जिसके मन में जो साधुता है वो साधु होता है। बिल्कुल, 5 मीटर कपड़े से कोई साधु नहीं होता है, मन से साधु होता है। अनिरुद्ध जी, मैं तो आपकी बात से 100% अपने आप को जोड़कर रख रहा हूं, और मैं इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूं कि आपने इस छोटे से उम्र में इतनी सारी साधना कर ली, इतना तप किया, आपने गृहस्थ जीवन से अपने आप को दूर करके भगवान की भक्ति में लीन कर दिया, तमाम तरह की साधना कर ली। अब आपने अपने अंदर जो शक्तियां जो अपनी तपस्या से हासिल की, उससे लोगों का भला भी कर रहे हैं माँ की आराधना करके, तो इसमें कोई बुरी बात तो है ही नहीं, इसमें कुछ गलत तो मैं अपने आप में नहीं देख पा रहा हूँ, ना ही मुझे ऐसा कोई गलत महसूस हो रहा है। और इसके लिए भला करने वाले हम नहीं होते, भला करने वाले, भला तो जो करना होता है माता रानी को होता है, भला जो करते हो माता रानी करती है। मैंने यही कहा है कि आराध्य जो आपके हैं उनके जरिए आप भला करवाते हैं, आप साधक हैं, आप उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने हिसाब से तप करते हैं और उनका भला करते हैं। लेकिन जो अब बात आपने कही ना कि जिस पूजन में आप हैं, शव साधना की, भूतों को खेलते हुए आप जानते हैं, भूत क्या होता है वो आप समझते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि, क्योंकि देखिए अभी मैं आपको कुछ लोगों से भी मिलवाऊंगा जो स्टूडियो में मौजूद हैं और वो आपको सुन रहे हैं, तो मैं हो सकता है कि बड़ी सरलता से, सहजता के साथ आपसे पूछ रहा हूँ, वो हो सकता है कि आपसे और ज़्यादा प्रमाण मांगे। तो इसलिए मैंने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि हम उस अनुभव को अभी कैमरे पे महसूस कर पाएं? जी बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो होता है भूत जो साधा जाता है वो या तो अनुष्ठान में ही काम किया जाता है या वो फिर भरे शमशान में किया जाता है। अब नॉर्मल आपके कैमरे सामने बैठे हैं तो जी कुछ भी नहीं हो सकता है। अच्छा, अभी कुछ नहीं हो सकता, मतलब तो ऐसा क्या अभी मैं आपसे मानूं कि आपकी, देखिए मैं तो बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ। जी बिल्कुल भी नहीं, साधारण सा व्यक्ति हूँ, बहुत ही अल्प ज्ञानी हूँ, लेकिन मेरे साथ महाज्ञानियों की एक जो है ना श्रृंखलाबद्ध तरीके से मेहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं, और जब वो अपने ज्ञान के साथ आपके ज्ञान की बातें करेंगे ना, तो उसमें हो सकता है कई चुनौतियां आपको भी मिलेंगी, कई चुनौतियां आप उनको भी देंगे। तो इसलिए हो सकता है कि आपसे दूसरे जरिए के तरह जो है प्रमाण मांगा जाए। तो मैं ये आपसे पूछ सकता हूं कि कैसा क्या मैं अभी महसूस कर सकता हूं, ऐसा क्या अभी अनुभव कर सकता हूं जिसे कुछ प्रमाण मिल सके कि हाँ ये सिद्धियां हैं, हाँ ऐसा होता है, इस तंत्र में इतनी शक्तियां होती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सत्य को कभी भी परिमाण की जरूरत नहीं होती है सर जी, सत्य को कभी भी परिमाण की जरूरत नहीं होती है। जिसको परिणाम लेना है, प्रमाण लेना है, वो भाई काशी शमशान चलिए हमारे साथ, या फिर मध्य रात्रि माता रानी के अनुष्ठान में आइए, तो उसको हम परिणाम दिखा सकते हैं। किस तरह का प्रमाण दिखा सकते हैं वहां पे? वैसे तो अभी आपने कहा कि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने कहा कि मैं प्रमाण दे सकता हूं, तो किस तरह का प्रमाण आप फिर आधी रात में दे सकते हैं? जी जिस तरह वो परिणाम बोलेंगे हम उस परिणाम उनको दिखा सकते हैं। अच्छा, हर तरह का प्रमाण आप उनको दे सकते हैं। मुझे ये भी पता चला कि भूत और चुड़ैल से भी आपकी लड़ाई हुई है, क्या ये सच है? जी बिल्कुल।
देखो लड़ाई कभी भी नहीं होती भूत और चुड़ैल से, क्योंकि भूतों को हम साधते हैं, शमशान के वासी हैं, तो भूतों को कभी लड़ाई का मतलब ही नहीं होता है, चुड़ैल का मतलब ही नहीं होता है कभी किसी से लड़ाई का। तो क्यों साधते हैं भूतों को, अगर मैं ये समझना चाहूं आपसे? तो आप माँ की सिद्धि कर रहे हैं, माँ की उपासना कर रहे हैं, महाकाल के भक्त हैं, देखो, भूतों को भगवान साधने की जरूरत क्या है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखो भूतों को साधना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, देखो वो देवी हमारी कोई पर्सनल नहीं है, ना ही वो श्री महाकाल जो महादुनिया के राजा दी महाराज हैं वो हमारे कोई गुलाम है, हम उनके गुलाम हैं। वो अपने ध्यान में लीन होते, तो कई बार हमें भूतों से भी काम लेना पड़ता है। तो मतलब आप भूतों को फिर गुलाम बनाते हैं अपने काम को निकालने के लिए? ऐसा कोई भी हरगोरी नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, उनको सिर्फ और सिर्फ भूतों साधने का काम यही होता है कि उनसे काम लिया जाता है, बाकी कोई पर्पज नहीं और होता किस है। तरह का काम, ये बता सकते हैं किस तरह का काम लेते हैं भूतों से? जी हर काम भूत कर सकता है, कुछ भी काम करवा लीजिए, भूत हर एक काम कर सकता है। जैसे? जैसे कि किसी में भूत प्रेत खेल रहा है उसको रोकना, किसी के घर के बारे में बताना, किसी का पास्ट फ्यूचर वर्तमान भविष्य सब बता देना। अच्छा, तो क्या आपके जो गुलाम भूत हैं, क्या ये अभी बता सकते हैं आपको सब भूत कि बता अभी कितने मेहमान जुड़ेंगे जो आपसे प्रश्न पूछने वाले हैं? जी मैंने आपको ये बात पहले भी बोला है और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जो होता है मध्य रात्रि होता है। अच्छा, तो मतलब दिन में आप भूतों से संपर्क नहीं कर पाते हैं, दिन में भूतों से कनेक्शन कट जाता है आपका? देखो जी, कोई भी एक टाइम पीरियड होता है हर एक चीज का, जैसे सब टाइम पीरियड, खाना खाने टाइम है, नहाने टाइम है, सोने का टाइम है। ठीक है अनिरुद्ध जी, टाइम होता है, समय निर्धारित होता है हर एक चीज का। मैंने बहुत कुछ आपसे समझने की कोशिश की, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। उम्मीद है अब आपको आगे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अब मैं आपको ज्ञानी लोगों से जुड़वाऊंगा। ये अपने अपने क्षेत्र में विद्वान हैं, और जिस तरह से आपने साधना और तप की, इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में साधना और तप के साथ ये उपलब्धि हासिल की है। तो उनसे मिल लीजिए, अब मैं उनकी बात आपसे करवाऊंगा। उनके मन में, उनके दिल में जो प्रश्न होगा वो आपसे पूछेंगे, उनका आप उत्तर देते रहिएगा। हमारे साथ उज्ज्वल शांडिल्य जी महाराज हैं, ये हिंदू धर्माचार्य हैं। उज्ज्वल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, ये मनोचिकित्सक है, मनोवैज्ञानिक है, और आचार्य राज मिश्रा हैं, हिंदू धर्माचार्य। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, आपको हिंदू धर्माचार्य से बात करवाता हूं, उसके बाद फिर मैं डॉक्टर साहब से बात करवाऊंगा, और फिर जो हमारे साथ और एक हिंदू धर्माचार्य हैं उनकी ही बात करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं शांडिल्य जी महाराज, आपने सुन लिया है ना, मैं अभी आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, आप इनसे जो बात करना चाहते हैं आप अगले 2-4 मिनट बात कर सकते हैं, मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगा। जी अनिरुद्ध जी नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का किस प्रकार से भला करते हैं, कौन से दुख दूर करते हैं? आपके पास किस प्रकार के लोग आते हैं, क्या समस्याएं लेकर आते हैं, और कौन कौन सी समस्याओं का आप समाधान करते हैं? जी बिल्कुल, देखो हम तो कुछ नहीं करते, जो समाधान जो करते हैं वो बाबा श्री महाकाल, माता धूतरणी और माँ मसानी करती हैं। किसी इंसान में इतना बलबूता है ही नहीं कि कोई इंसान कुछ कर सके। नहीं तो समस्याएं कौन सी हैं, किस प्रकार की समस्याएं होती हैं, समस्याओं का प्रकार बताइए। ठीक है, मैं टीवी प्रोग्राम में हूँ, बात। भूत प्रेत हैं, पितर बाधा है, किसी का काम नहीं चल रहा है, सब बातें दूर होती हैं। देखो हर एक चीज मैं बताता हूँ, हर एक चीज पूजा पाठ से भी नहीं होती है, कुछ डॉक्टरी भी होता है। देखिए इसका मतलब है कि जिसको प्रेत बाधा है आप उसको केवल प्रेत बाधा उसकी भी मतलब, लेकिन जिसको बीमारियां हैं अथवा जिसको कोर्ट केस चल रहा हो, इस प्रकार की समस्याओं को आप दूर नहीं करते हैं। देखिए जी मैं बताता हूँ आपको, बीमारी जिसको है, देखो कहते हैं जी मैल साबुन लगाने से ही कटता है। डॉक्टरी बीमारी जी हॉस्पिटल इसीलिए बने हुए हैं, सरकार ने इसीलिए हॉस्पिटल बनवाए हैं, बड़े हॉस्पिटल इसीलिए हैं। वो बीमारी तो जी हॉस्पिटल में ही जाने के बाद ही ठीक होती है। आपकी रील मैंने देखी, तो आपकी जब रील देखी तो उसमें आप
कुछ ऐसा प्रयोग कर रहे थे, कुछ पी रहे थे, तो इस प्रकार की चीज़ें जैसे मद्य आदि चीज़ें जो आप पीते हैं, ये इस प्रकार की चीज़ें जो सार्वजनिक आप कर रहे हैं, इससे तो समाज में एक गलत संदेश जाएगा, क्योंकि समाज अच्छी चीज़ों को तो कम पकड़ता है, गलत चीज़ों की ओर जल्दी आकृष्ट हो जाता है। जी मैं आपको बता देता हूँ, देखो मैं आपको बता देता हूँ जी, सिर्फ जी दरबार में बैठ के हम सिक्योरिटी ही चलती है बाबा महाराज के नाम से, और वैसे तो जी गांव के अंदर हम भी रहते हैं जी, कभी हम सिक्योरिटी यूज नहीं करते, सिर्फ दरबार में यूज होती हैं, ना ही हम कोई नशा करते, सिर्फ सिक्योरिटी ही यूज होती है। इस प्रकार की चीज़ें समाज में यदि जाएंगी तो समाज में लोग उसका, जैसे आज शंकर जी को भांग धतूरा चढ़ता है तो युवा उनके नाम पर नशा का सेवन करते हैं शंकर जी की भक्ति के नाम पर। तो आप जैसे लोग यदि इस प्रकार रील बना कर डालेंगे कि जिसमें आप नशा कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो वो ये तो अनुचित है ना, ये तो ठीक नहीं है, समाज को आप गलत संदेश दे रहे हैं। इसलिए आपको जो आप एकांत की चीज करते हैं उसको समाज में इस प्रकार से प्रकट करना उचित है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, शंकर भगवान में भांग धतूरा चढ़ता है, क्या किसी ने शंकर जी को बोला है कि तुम भांग पियो, तुम धतूरा खाओ? क्या किसी ने शंकर जी ने बोला किसी को? मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जो ये चीज़ रील बनाकर डाल रहे हैं वो ठीक नहीं है। आपकी जो साधना है वो वाम मार्ग की साधना है, तांत्रिक साधना है, तंत्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, और ये चीज़ हम भी जानते हैं कि इसमें मद्य मांस मैथुन मुद्रा इन मत्स्य की। मैं बता देता हूँ आपको महाराज जी, मैं वाम मार्ग से नहीं हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस आ रहे हैं। भूत क्यों फेल हो रहे हैं? आपके भूत फेल क्यों हो रहे हैं, आप ये बताइए मुझे। शरीके जुर्म यहाँ हर किसी के चेहरे हैं, अब धर्म का इंसाफ किससे कराया जाए? अब इंसान को इंसान बनाया जाए या फिर नया भगवान बनाया जाए? हर पंथ में सभी को अधिकार है, कैसे अधिकार है? मैं पूछ रहा हूँ, मोक्ष कैसे देते हैं भाई? तंत्र साधक है, जहाँ हमारे मोक्ष देते कैसे हैं वो तो बताओ। आपने तो आत्मा को बांध लिया है।